बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी ये देखिए कुछ पार्सल्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे रूम को पसंद किया, इतनी तारीफ़ करी, उसके लिए बेहद 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 शुक्रिया। क्योंकि बस मैं बता नहीं सकती, जब मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ मैंने एसेसरीज़ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे ऑनलाइन, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और ज़ाहिर है मुझे ये चीज़ें अब चाहिए थी, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा चीज़ें रखनी थी। तो बस इसीलिए मैंने ये कुछ एसेसरीज़ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इनकी टी शर्ट्स रख दी हैं, इसके अंदर मैंने इनके वेस्ट वगैरह रख दिए हैं। तो ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जी तो ये जो मैंने अभी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की, ये मेरी और इनकी फ़र्स्ट सेल्फ़ी है हमारे न्यू रूम में। तो ये बस मैंने एक यादगार के तौर पे अपने वीडियो में ऐड कर दी है। और यहाँ जो है ना, मेरी मम्मी जो है वो आज आई हैं हमारा फ़र्नीचर देखने के लिए। तो बस इसीलिए, और वो मुबारकबाद देने आई थी, स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जब वो आई, मैं उनकी वीडियो क्लिप तो जब शूट नहीं कर सकी, तो फिर अब मैं जो है वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रही थी। शाम की चाय का वक्त था और यकीन कीजिए मैं इतनी ज़्यादा कामों में बिज़ी हुई हुई थी, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है आपको पता है कि जब हम सामान निकालते हैं तो उसको वापस सेटिंग से रखना भी होता है। और मैं कबर्ड्स वगैरह सेट कर रही थी और ड्रेसिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें मुझे सेट करनी थी। तो खैर वो मैंने काम थोड़ा बहुत कर लिया था और अभी भी काम मेरा काफ़ी हद तक रह गया है। लेकिन मम्मी आई, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी थी और मैं एक्साइटमेंट में जो है ना, बस मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बस अपनी मम्मी को ये भी दिखाऊँ, वो भी दिखाऊँ। बस मैं एकदम ऐसा होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसको जो है कुछ चीज़ अचीव कर लेता है और फिर उसके बाद उसकी माँ मिल जाए तो फिर वो हर चीज़ उसको कहता है कि वो किसी तरीके से हर चीज़ डिटेल में बताए। वो हर छोटी छोटी बात जो है वो बहुत डिटेल में बता रहा होता है कि आज स्कूल में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा करना था। तो बस मैं भी अपनी मम्मी के साथ जो है वो इसी तरीके से सारी बातें भी करना चाह रही थी और मैं बस उनको सब चीज़ें दिखाना चाह रही थी, बस जल्दी जल्दी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने जो है चाय वगैरह पी, समोसे वगैरह मंगवा लिए थे और मोमिन भी साथ आया था। अच्छा, जब मोमिन आया ना, तो वो खैर लेडीज़ में इतना ज़्यादा शर्माता है कि वो बैठता नहीं है, तो इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पे बैठा था। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, आप बाहर चाय वगैरह पी लो, फिर जो है ना मैं अपने रूम में दिखाती हूँ। तो बस हम यहाँ बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मम्मी भी खुश हो रही थी। और मम्मी जो है ना, बस बहुत ज़्यादा उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? ये अभी जो है ना, ये बॉक्स मैंने करके रखा है, अभी इसको ऊपर स्टोर में रखना है। ये तो इसी के ऊपर है ना। क्या चीज़? ये तो बॉक्स। नहीं नहीं, ये मैंने कपड़े तय करके रखे हैं, इसको मैंने ऊपर पहुंचाना है। नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह खुशियों के साथ बरत नसीब करे। है भाई, मोमिन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। ये देखिए आप। अरे वाह, मुंह अब तक यूं बैठ के तैयार हो जाएगी। हाँ मम्मी बैठ के तैयार होने का हो गया अब। है ना, हम्म। तो अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये स्लाइडिंग है। जबरदस्त। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, स्लाइडिंग वाला हो गया ये। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये मोहतरमा से ये मैंने यहाँ रख दिया है अभी फिलहाल के लिए। जगह निकल गई तेरे यहाँ पर, है ना? हाँ। हर जगह जगह निकली है, देखो मम्मी, इधर भी निकली है, ये भी चौड़ा हो गया, ये वाला स्पेस भी चौड़ा हो गया। वो मेरा वो जो है ना तेरे जो लेगी उसको तो यहाँ रख लियो। हाँ, यहाँ ये थोड़ी सी उधर खिसकेगी ना कबर्ड, तो फिर ये इस जगह आ जाएगी वो। हाँ सही बोल रही है, ये थोड़ी सी इधर स्पेस है ना जी। इधर खिसक कर इसको एक इधर लगवा लियो। हाँ, ये मेरी कबर्ड्स हो गई रेडी, देख ली खोल के? हाँ खोल के देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये बच्चों की कर दी, जबरदस्त। ये बच्चों की कर दी मैंने। अरे वाह, बच्चों की सेट कर दी, नीचे हुसैन की है, ऊपर हसन की है। जबरदस्त। डिजाइन कैसा लग रहा है फर्नीचर का? लग रहा है रोशन रोशन कमरा हो गया। हाँ, और ये देखो, ये कितना शाइनी शाइनी सा है ना। हाँ, ये शीट लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है, फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मैं ये कह रही थी यहाँ कालीन डालने का, क्या कहती हो? नहीं अभी तो खैर डाल लिया, लेकिन ये सही अच्छी जगह हो गई नहीं तेरी।
बहुत प्यारी जगह, उधर इधर भी बच्चे कॉर्नर लगा लो। हाँ यहाँ भी कोना है, वहाँ भी कोना निकला है। और ये शीट्स मैंने खुद लगाई हैं इसके ऊपर, तो ये अच्छी लग रही है फ्लावर्स वाली शीट। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बैठो ना मम्मी, यही सही, अच्छा लग रहा है, बैठ जाओ, प्यारा लग रहा है ना। हाँ। मोमिन बैठो। वो सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर वो नहीं है आगे। नहीं इसमें नहीं है। हाँ आराम से लेट जाओ। हाँ और ये मैट्रेस नया का वो मंगवाया है, नहीं देखो इसमें नहीं है, नीचे ही है। ये सही है, कवर ऐसे कैसे चढ़ गया, सही है। इस तरह से फिसलता रहता है। ये साइज बड़ा होने की वजह से ना चादरें छोटी हो जाती है ना। हाँ तो दबती नहीं है, जो अपन खुद बनाएंगे ना तो वो इस हिसाब वो से सही सीट है, वो सही बनेगी। तो फिर मम्मी आपको खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है आज, मुझे बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने इतना अच्छा कर लिया है ना। बहुत अच्छा, बहुत ऐसे से सोच रही थी, बस आपका हो गया सेट? हाँ सब कुछ चीजें सेट हो गई है। आऊंगी इंशाल्लाह ताला देखने। लोग वो भी कह रहे थे कि आपने घर का भी टूर दें, तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह वो भी दूंगी। नहीं वो भी बहुत अच्छा हो गया है ना। हाँ सब चीजें अच्छी हो गई माशाल्लाह से। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मम्मी मुझे मुबारकबाद देने स्पेशली आई है कि जो है भाई मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत खुश रहे, अल्लाह ताला खुश आमीन बरतना नसीब करे। बहुत प्यारे महीने और बहुत खुशियों वाले महीने, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया हो गया। हर चीज इतनी खुशी हो रही, मुझे हर चीज इतनी साफ सुथरी नहीं हो गई। ड्रेसिंग के सामने आप आकर बैठ गई, यहाँ बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार होते हुए दिखा दो खुद को। नहीं बहुत अच्छा है ना। हाँ हुसैन भी मजा कर रहे हैं, हुसैन को भी मजा आ रहा है। हुसैन हसन तो इतना खुश हो रहा था, अरे बहुत ज्यादा चुप हो गया, वो से नीचे कहने लगा हमारा इतना प्यारा है नानू, इतना अच्छा लग रहा है और इतना खुश होकर बता रहा, ब्राउन है, व्हाइट है, गोल्डन है, नानू आकर देखो इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा वो ना मुझे पता है कैसा आया है, जब फर्नीचर आया ना, अच्छा मम्मा मेरी आंखें बंद करो, फिर वो ऐसे करके आया, मम्मा अच्छा 1 2 अब मैं खोल लूं आंखें, ऐसे करके उतरा है वो नीचे। बहुत खुश हो रहा था वो, देख बता भी बहुत। अभी ट्यूशन गया हुआ है, आता होगा बस। चलो नानू के घर, इसको ले जाओ। पहले जाओगे आप? नानू साथ जाओगे आप? जाओगे? ले जाओ। है ना, जाएगा ना मेरे शहजादा। अरे अल्लाह ऐसे प्यार से चिपका हुआ है नानू से, तो है क्या हुआ है हुसैन? नानू साथ जाओगे? हाँ देखो जरा, अच्छा मेरे पास आओगे? अपनी गाड़ियां चला रहा है इसमें, जब वो नहीं था यहाँ चला रहा वहाँ चला रहा, माशाल्लाह खुश हो रहा। खुशी की बात है, बच्चे हाँ। को बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। जूते रख लिए थे बहुत, यहाँ सामान रख लिया सही ड्रॉस के अंदर, सही है। अच्छा अभी थोड़ा बहुत वो ऑर्गेनाइजर मंगवाए ना, उसमें और ऑर्गेनाइज कर दूंगी ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से। हाँ काट का बड़ा सब हट जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छा बाकी ये ना ये देखे ये हो गया, ऐसा नहीं, ये चीज़ें सेट कर दी। हाँ ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। वो ऊपर रख दिया और कुरान शरीफ का रखा हुआ, डिवाइडर में रखा हुआ है। डिवाइड अलमारी में नहीं डिवाइडर है, इससे बाहर रखा है ना डिवाइडर, काम करते हैं ना हम लोग इस तरह, तो इसलिए नहीं रखा है अलमारी में। सही बात है, उधर डिवाइडर में रखा है। हुसैन बाबू राओ, चलो अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ। ये क्या कर रही हो? जलवे में ना हमारा बाल्टा लेके वो ब्रश लेके छीन लिए थे ना, बैठ जाती ना, खाना खा के चली जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बहुत ज्यादा दे। ऐसा लग रहा नहीं है जैसे वापसी से नई दुल्हन का कपड़ा तैयार हुआ है। नई दुल्हन ही है 6 साल पुरानी नई दुल्हन 6 साल पुरानी नई दुल्हन। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल में माना क्या कहते हैं, अल्लाह ताला खुश। वो भी सबको जानती होगी अब सबको जानती होगी। अच्छा हसन अल्लाह हाफिज करो नानो को, नानो जा रही हैं। चल रहे हैं हसन? नहीं बाहर आया हुआ है ना इसलिए फिर भी नहीं कर रहा है। हसन अल्लाह हाफिज करो नानो को। अल्लाह हाफिज। और अब जो है मम्मी जा रही हैं, माशाल्लाह बहुत खुश होके जा रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी आज मिलने आई, मुबारकबाद देने आई।
उसे हसन जो है ना रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए माशाल्लाह से। और ये हसन का लैब कोट है, तो अभी मैं हसन को लैब कोट पहनाती हूँ। सब लोग मेरी तारीफ करो। अरे हाय, सब लोग मेरी तारीफ करो। यहाँ से भी पहनो हसन, यहाँ से। चश्मा लगाएंगे आप? लगा रहे हैं आपके भी चश्मा। मम्मा बहुत कॉपी निकली थी। लाओ मैं निकालूं। नहीं निकल जाए। निकल गई, दिखाओ। हेलो। चश्मा ये क्या हो रहा है इसके बटन पे? चलो मम्मा यस, एक कुछ ऐसे पहन दो इसको। तो मैं आते हुए पहन लूंगा ना। तो गुड़गुड़ी भी होगी। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? ये कब लेकर आई? ये बाबा लाए थे इसके। चश्मा तो लगा के दिखा। क्या खा रहे हो बाबा? वाह। हसन इधर दिखाइएगा। वाह भाई वाह। ड्राइवर खड़ा है, चले से हसन। अल्लाह हाफिज। बताइए उठा देगा खुद? ये आप खुद उतार लेंगे। कैसे? ऐसे ही उतर जाएगी। चलो आ जाओ, ड्राइवर अंकल बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो हुसैन भी टाटा कर रहा है। हुसैन टाटा करो। अल्लाह हाफिज। चलो तो हम अंबर के साथ जा रहे हैं। अंबर चले, आ जाओ चले। कहाँ गई अंबर? छुप गई अंबर। अंबर छुप गई हुसैन के पीछे। तो जी नेक्स्ट डे था हसन अली का साइंस एग्जीबिशन। और यूँ क्या आपको पता है कि जब कुछ बच्चों का होता है एग्जीबिशन वगैरह या कुछ भी एक्टिविटी, तो माओ को जाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं जो है ना अंबर के साथ जा रही थी और रास्ते से हम लोग बच्चों को भी पिक करेंगे, तो हम लोग सारे साथ मिलकर जा रहे थे। ज़ाहिर है जहांगीर इबाद का भी था एग्जीबिशन, तो बस हम लोग बातें वगैरह करते हुए जा रहे थे। अच्छा, बच्चे 1 घंटे पहले ही जा चुके थे, इवनिंग में था, तो बस यही था कि हम लोगों का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बस जब बच्चे कुछ परफॉर्म वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो माओं को जो है ना बस ये होता है कि वो अपने बच्चों को जल्दी से देख लें। और सिर्फ माओं को नहीं, मुझे लगता है बच्चे भी उतनी ही बेसब्री से अपनी पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं जितनी बेसब्री से माएँ इंतज़ार कर रही होती हैं। तो खैर हम लोग अभी स्कूल पहुँच चुके थे और स्कूल जाते ही भाई यही हुआ कि फ़ौरन से पता चल गया कि आज है साइंस एग्जीबिशन। हर तरफ सजावट हुई हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी हर एक चीज़ को, जो उनके पास थीम थी, थीम के अकॉर्डिंग वो लोग हर चीज़ को बता रहे थे। तो बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया हुआ था बच्चों के साथ, सारी क्लासेस के साथ। तो जी हम लोग ना अभी छोटी क्लास की तरफ आ गए थे, हसन की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। शोर इतना ज़्यादा था कि कुछ बात सही से समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन जितना यानी हम लोगों ने देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी था और साथ ही बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो भी चीज़ वो बता रहे थे उसके बारे में पता भी था। तो खैर ये बहुत अच्छी बात है और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम, से हाय।
It eats other animals. जन्नत The tiger is a wild animal. It runs very fast and eats other animals. And it's roar. Whoo. It eats cat. It eats grass. yes you and Lisa stand up Monkey lives on that. It likes to eat nothing. Giraffe is the tallest animal. Very good. Best animal on the island. Bird lives on the farm where people eat yes stand up अच्छा, तो जब ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे जब जो है ना बातें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को बता रहे होते हैं ना, तो बड़ा ही प्यार आ रहा होता है उनके ऊपर ना। और तमाम बच्चे इतने अच्छे लग रहे थे, मैं बस क्या बताऊं। और तकरीबन सबके पेरेंट्स भी आए हुए थे, उस पेरेंट्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे माशाल्लाह से। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं बच्चों पे। अच्छा, एक ये बात होती है कि यूनिफॉर्म में बच्चे लगते ही अच्छे हैं, चाहे वो बच्चे हों या कोई भी, यूनिफॉर्म सब पे अच्छा लगता है। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर, कैसे हो जहांगीर? क्या झूला झुला रहे हो? About the magnet, opposite poles are attracting each other while the same poles repel each other. You welcome. Be loud and proper. Magnetism is the static or repulsion between the objects in the direction of the magnetic field. Reverse the direction of the force also. You welcome. Thank you. Process of excretion. Blood enters the skeleton to arteries, stimulate the blood cycle, क्या बनाया? सोलर सिस्टम। My name is Abdullah and I am from grade 3. Solar system is made up of the sun and all the amazing objects that are available. You're welcome. अच्छा जी, तो बच्चे जो है ना अपनी अपनी सारी डिटेल्स बता रहे थे, तो मैं इतने में बच्चों को ढूंढ रही थी कि बच्चों कहाँ गई। और फिर जब मैं इबाद की क्लास के पास आई तो मुझे इबाद के टीचर ने बताया कि जी ऐसा हुआ है कि इबाद ने जो है कान के अंदर थर्माकोल डाल लिया है, जिसकी वजह से इबाद जो है ना एकदम से बच्चों को देख के रोने लगा। और सामने ही हमारे एक स्कूल के जो है ना हॉस्पिटल है, स्कूल के बिल्कुल सामने। तो बच्चों इबाद को वहाँ लेके गई हैं और जल्दी जल्दी में वो अपना फ़ोन भी भूल गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना तो माओं के हाथ पैर ज़्यादा फूल जाते हैं। तो खैर मैं उनको ढूंढ रही थी और मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो फ़ोन जो है ना टीचर ने कहा कि बच्चों का फ़ोन यानी आपकी जो नंद है वो अपना फ़ोन भूल गई हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन ला के दिया और फिर ये हुआ कि अंबर के नंबर पे मैंने कॉल करके मालूम किया कि कहाँ है इबाद वगैरह। तो मुझे पता चला कि उसने अपने कान में थर्माकोल डाल लिया है और जिसकी वजह से जो है उसके कान से जो वो निकालना ज़रूरी है और वो जो है ना वो वैसे नहीं निकलेगा।
तो यहाँ बच्चे सब बता रहे थे और मैं पहले उनका वेट करने लगी। उन्होंने कहा कि बस मैं आ रही हूँ मोहत्ता, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ ये हुआ कि फिर जब मैंने उनको थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं एक दूसरी जगह जा रही हूँ, वहाँ से उसका कान से नहीं निकला। तो मैं उनका इंतज़ार ही कर रही थी और यहाँ पूरा एग्ज़िबिशन वगैरह सबका देख रही थी, सबकी चीज़ें कि किसने क्या बनाई हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ख़ैर सब ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, सब बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा, बच्चों की छोटी-छोटी शरारतें जो है ना कभी-कभी बड़ा नुकसान दे देती हैं और उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये हरकतें कर लेते हैं कि एक नाक में, कान में ऐसी चीज़ें जो है ना फँसा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इबाद ने भी जो है ना शरारतों में ऐसा किया कि जो है उसके कान में डाल लिया थर्माकोल, और जिसकी वजह से उसको जो है ना बड़ी तकलीफ़ भी उठानी पड़ी बच्चे को। खैर अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने अमान में रखे और नागानी परेशानियों से महफूज रखे, क्योंकि ये एकदम से अचानक से ऐसे हुआ कि हम खुद हक्का बक्का रह गए कि ये अचानक हुआ क्या। बच्चों भी परेशान हो गई और बच्चों अंबर को लेकर जो है वो हॉस्पिटल गई, मैं यहाँ स्कूल में थी, यानी एक अलग अजीब सा जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो खैर मैं यहाँ बच्चों का वेट भी कर रही थी क्योंकि सारे बच्चे यहीं थे और जहांगीर को तो पता भी नहीं था। फिर मैंने जहांगीर को बताया कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, बेटा आप भी दुआ करो कि बस जल्दी से आ जाए मम्मा ना, इबाद के कान से वो थर्माकोल निकाल के। तो वो बच्चा भी परेशान हो गया था और यहाँ जो है ना दूसरी क्लासेस के बच्चे भी हैं जिन्होंने अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे और वो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये है मेरी फ्रेंड और हम लोग फ्रेंड्स ऐसे बने थे। ये ज़बियार की मदर है, मतलब हसन अली की क्लासमेट है, तो वो उनकी मदर है और हम लोगों का पहली बात हुई थी, व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी हम लोग की। फर्स्ट टाइम मिले और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की है, बहुत अच्छी नेचर है इनकी। मुझे इनवाइट भी कर रही है घर चलो, तो अभी तो खैर हम घर नहीं जा सकते, सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी मैं। आप चले ना मेरे साथ घर, चले मेरे घर चले। मैं भी आऊँगी, अब ऐसे ही आइएगा। बेबी को छोड़कर आई हूँ ना, तो इसलिए मैं जा नहीं सकती। मैंने इन्हें हसन की बर्थडे में भी इनवाइट किया था, ये उस वक्त भी कोई रीज़न था तो इस वजह से नहीं आ सकी थी। सास की तबीयत सही है। हाँ, नहीं आ सकी थी। जैसे आइएगा ना मिलाद वगैरह मिलाद में भी नहीं आ पाई थी आप? हाँ ना, बस मैं 2-3 दफ़ा आपने बुलाया, मैं नहीं आ सकती। इंशाल्लाह इस दफ़ा सोचा है लास्ट। हाँ आइएगा। अच्छा, ये मेरे पीछे खड़ी इन्होंने एकदम से हिलाया, ये फिर मैंने इनकी पिक्चर्स तो देखी हुई थी तो फ़ौरन से मैंने पहचान लिया। तो आपने कैसे पहचाना था? मैंने तो आपको देखा हुआ। हाँ, आपने पहले भी देखा, आपने वीडियोज़ में भी देखा हुआ है, वीडियोज़ भी जाने आना। और आपकी डीपी वगैरह भी लगी हुई थी ना व्हाट्सएप पे, तो उससे भी पहचान मैं लिया। स्टेटस लगाती रहती हूँ। तो अभी जो है ना उस इबाद के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, उसने थर्माकोल का जो है ना वो अपने कान में थोड़ा सा वो डाल दिया है, तो इस वजह से बच्चों जो हैं वो गई हैं सामने हॉस्पिटल है, उधर से डॉक्टर से निकलवाने के लिए। अभी ये मेरे साथ है, हम लोग एग्जीबिशन में खूब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है ना, बच्चे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी अच्छे जो है प्रॉप्स अपने बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। की भी मेहनत है कि उन्होंने भी जो है वो इतने दिनों से वो प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा ही। पता है मैं टीचर्स को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे बच्चों को जो है ना वो बिल्डअप कर देती है, माशाल्लाह बड़ा कर देती है। इतना जितनी पेरेंट्स मेहनत करते हैं उतनी टीचर्स भी मेहनत करते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ उनकी ज़्यादा होती है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, सलीका सिखाते हैं, हर और छोटे चीज़। बच्चों को तो पढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, उन्हें काबू करना, उन्हें टैकल करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल काम है। तो ये भी बड़ी बात है। उन्होंने सबको प्रिपेयर किया माशाल्लाह, इतने बच्चों को एक साथ लेके चलना इट्स अ बिग डील। तो माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सबने, और सबने अपने प्रोजेक्ट्स भी बड़े अच्छे बनाए हैं। बड़े बच्चों ने भी, छोटों के तो फिर टीचर्स ने प्रिपेयर किए होंगे, लेकिन बड़ों ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह किया है, सब चीज़ें अच्छे से बनाई हुई हैं। जो है ना हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आए बात को डॉक्टर के पास दिखाने, क्योंकि उसने अपने कान के अंदर जो है ना थर्माकोल का कोई गोल गोल सा डाल दिया। तो डॉक्टर अभी जो है अंदर बैठे, तो बस जो है ना बच्चों के साथ ऐसे ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, क्या करें। वेट कर रही हूँ, अभी बच्चों अंदर जाएंगे डॉक्टर के पास अंदर डिस्पेंसरी में, और बस अभी हम डॉक्टर के वहीं बैठे हुए हैं चैम्बर के अंदर। तो बस इंशाल्लाह ताला अभी निकलवा के फिर जाएंगे।
तो उस डॉक्टर से जो है वो नहीं निकल पाया और फिर हम दूसरे एक और सर्जन के पास आए जिन्होंने कहा कि ये अभी नहीं निकल सकता, अभी इसको एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ेगी, फिर 1 वीक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो देखें किस प्रोसेस के थ्रू फिर उसको निकाला जाएगा। अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा माइनर है और वो अंदर जो है ना कान के पर्दे के करीब चिपक गया है, तो इसलिए जो है ना वो इस तरह से नहीं निकल सकता। और ये बात थोड़ा हिल भी रहा था तो इस वजह से भी डर लग रहा था, ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, वो ख़ुद भी इतना डर रहा था। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना महफूज रखे और जल्दी से ये बात का कान जो है ना वो सही हो जाए। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा तमाम बच्चों को। तो बस मेरे हस्बैंड भी यहीं आ गए थे, मज़हर भाई भी आ गए थे और बस अब मैं जो है अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी और बस यही आज का व्लॉग था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।